प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वे बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र या रेखा है जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलता है, जिसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ना, वह एक अदृश्य बल रेखाएं हैं। जैसे आप देखते हैं कभी कभार ये वायर गया होता है हाई वोल्टेज का, एसटी। आप लाइट दो प्रकार की पढ़े होंगे, एक एसटी लाइट हाई टेंशन और एक लो लाइट लो टेंशन, एलटी लाइट। यानी जो 11,000 वोल्टेज होता है जो आपके गांव में आता है, वो 11,000 से आप जो घरों में यूज किए जाते हैं एलटी लाइट, तो 11,000 से अगर लाइट लो हो जाती है तो 11,000 को हाई टेंशन एसटी लाइट बोलेंगे, और जैसे ही ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट होकर वो 440 में बदल जाता है तो उसे हम एलटी लाइट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपके घरों में प्रयोग की जाती है एसी करंट, उसे जब आप टच करते हैं उसके खुले हुए तार को, एल्यूमिनियम या कॉपर के तार को जब टच करते हैं तभी आपको लाइट मारती है। लेकिन हाई टेंशन 11,000 से उससे ऊपर आप ऐसे, ये वायर गया है अगर खुला हुआ है तो आप देखेंगे ऊपर से ही आपको वो लाइट मार देगा, यानी वो अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब ये है कि जो वायर होता है उसके ऊपर ऊपर विद्युत बल रेखाएं चलती हैं। इसी के कारण आप बिना टच किए ही आपको वो मार देता है, यानी वो आपको लग जाता है, या तो आकर्षित कर लेता है या तो प्रतिकर्षित कर देता है। तो कहीं ना कहीं तार के अंदर लाइट ना होके तार के ऊपर ऊपर फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ऐसे। ये है विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी विद्युत बल रेखाएं करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक होता है, दिखता उगता नहीं है, वक्र या रेखा होता है जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। उस पर कौन से आवेश चलते हैं? धन आवेश। और जब आप उस पे उंगली दूर से ही रखते हैं तो आपको वो आकर्षित या प्रतिकर्षित कर देता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश ले लें, परीक्षण आवेश पर आप जानते हैं हमेशा धनावेश होता है, और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश प्लस चार्ज रखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। यानी जब प्रतिकर्षण होगा तो थोड़ा दूर बना लेते हैं, यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 और कुछ दूर पर एक दूसरा आवेश प्लस Q रखेंगे तो आप देखेंगे परीक्षण आवेश पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है और इसका पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ऐसे अगर यहाँ पे हम एक दूसरा परीक्षण आवेश ले तो आप देखेंगे ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। ऐसे ही यहाँ पर अगर एक परीक्षण आवेश ले तो आप देखेंगे ये भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित। ऐसे ही अगर यहाँ पे ले लें एक परीक्षण आवेश तो आप देखेंगे ये भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित। क्योंकि समान आवेश के जो चिन्ह होते हैं, यानी समान आवेश के पदार्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे मान लीजिए परीक्षण आवेश हम ले ले यहाँ पे Q0, और इस पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और इससे कुछ दूर पर हम एक निगेटिव चार्ज का दूसरा आवेश ले ले तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर एक दूसरा आवेश ले तो ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इस तरीके से चारों डायरेक्शन में अगर हम लें तो ये एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे।
तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, अगर दो वस्तुएं समान, उस पर समान आवेश हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, और विपरीत आवेश हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कोई अगर स्वतंत्र रूप से वायर है तो उस पर क्या चलते हैं, एकांक धन आवेश, स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलता है। अब हम लोग जानेंगे बल रेखाओं के गुण। प्यारे बच्चों, अब हम लोग का अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखा के गुण। तो इसमें हम लोग यहाँ पे 5 गुण हैं, और पहला नंबर का रहा है, यह एक काल्पनिक वक्र रेखा होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे काल्पनिक वक्र या रेखा। तो देखिए, एक वायर बनाएंगे और ये वायर है, एक सिरे पर धन, दूसरे सिरे पर ऋण, इस तरीके से। और आप जानते हैं जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में है। अगर इलेक्ट्रॉन धन से ऋण की ओर जा रहे हैं तो वैद्युत धारा ऋण से धन की ओर। तो प्यारे बच्चों, पहला है यह एक काल्पनिक वक्र या रेखा। जैसे मैंने कहा कि अगर ये तार है तो इसके ऊपर ऊपर वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से ऐसे होती वैद्युत बल रेखाएं। इस तरीके से ये बल रेखाएं इस तरीके से निकली होती। अब देखिए, इसमें यह एक काल्पनिक वक्र। अभी देखिए, जब मैंने कहा कि कोई तार गया होता है तो हाई टेंशन जो लाइट का तार होगा, वायर होगा, वो आपको बिना टच किए ही आपको आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसमें बल रेखाएं तार के ऊपर ऊपर होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर लो लाइट है तो बिना टच किए मारेगा नहीं। हाई टेंशन लाइट है, एसटी लाइट है, 11,000 से लेकर उसके ऊपर तक, तो बिना टच किए ही आपको वो लाइट मार देती है, यानी आकर्षित कर लेती है। तो यह एक काल्पनिक होती है, यानी दिखती नहीं है। दूसरा नंबर है, यह धन आवेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त, यानी ये धन आवेश से इस तरीके से चलती है और ऋण आवेश पर ये समाप्त हो जाती है, चाहे ऊपर से हो या फिर नीचे से। तीसरा नंबर, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एकांक धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा। यानी ये जो है बल, जो धन आवेश, एकांक धन आवेश किधर की ओर जा रहा है, अगर यहाँ पे एक इस तरीके से रेखा, स्पर्श रेखा खींच दें तो ये बताता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऋण ध्रुव किधर है। तो ये धन से चल रहा है, ऋण की ओर समाप्त हो जा रहा है, तो ये जो रेखा है ये इसकी स्पर्श रेखा को दर्शाता है। अगला नंबर है, दो बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी जैसे दो बल रेखाएं होती प्यारे बच्चों, ये कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से काटती नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाए रहती है हमेशा। आगे है, यह वक्र तनी हुई लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जैसे आप डोरी देखते हैं इस तरीके से घूमी हुई होती है, तो ये धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, यानी जैसे ये लचकी हुई है ना, तो जब ये सिकुड़ेगी तो इसमें स्ट्रेट होगा धीरे धीरे। तो ये बल रेखाएं कहीं ना कहीं जो है सिकुड़ने का प्रयत्न भी करती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने कहा
वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फिनोमेना है जो कि दो समान है किंतु विपरीत होने चाहिए। ऐसे ही दो मार्कर हम लें, एक ब्लैक कर दें, एक ब्लू कर दें, और इनके जब ब्लैक ब्लू हो गए तो आवेश डिफरेंट हो गया। दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, मतलब यहाँ पे 2l दूरी को माना गया है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव, यानी वही जो घटना घट जाएगी उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। जैसे यहाँ पर A और B है और दो समान आवेश, दो समान किंतु विपरीत आवेश, एक पर ऋण एक पर धन, जो कि अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ अल्प दूरी प्यारे बच्चों 2l को दिखाया जाता है। तो कहीं न कहीं इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर होता है इसके मध्य में, और यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक l, तो ये पूरी जो दूरी होती है एक 2l हो जाती है। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, विद्युत लिखिए चाहे वैद्युत लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों, HCl एक वैद्युत द्विध्रुव है। यानी वैद्युत द्विध्रुव का जो गुण होता है वो HCl के अंदर पाया जाता है। यह दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसमें देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। दो आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच के दूरी के, यानी 2l, उन आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा
उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मात्रक देख लेते हैं। यूनिट ऑफ पी, कुलाम को सी से और मीटर। सीजीएस पद्धति में स्ट्रैट कुलाम इंटू सेंटीमीटर। बीमीय सूत्र इसका AT और इसका L। यह एक सदिश राशि, इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। ऋण से धन की ओर दिशा होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उससे P से और दो आवेशों में से कोई एक आवेश Q, उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके ये दो मात्रक, एक बीमीय सूत्र सदिश राशि और इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।